कोरोना के बढ़ते कहर को देखते हुए केंद्र सरकार ने लॉकडाउन की अवधि को 3 मई के बाद 2 हफ्तों के लिए बढ़ा दिया है। हालांकि इस दौरान लॉकडाउन की शर्तों में बदलाव भी किया गया है। कोरोना वायरस के संक्रमण के आधार पर देश के सभी जिलों को रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में बांट दिया गया। इनमें से ग्रीन और ऑरेंज जोन में शर्तों के साथ लॉकडाउन में कुछ ढील दी जाएगी। ऐसे में आपके लिए समझना जरूरी है कि आपका जिला किस जोन में आता है और फिर उसी हिसाब से आपके इलाके में छूट और प्रतिबंध रहेगा। गृह मंत्रालय ने साफ बताया है कि लॉकडाउन के दौरान पूरे देश में हवाई यात्रा, सामान्य रेल, मेट्रो और सड़क मार्ग से अंतर्राज्यीय परिवहन के साथ ही स्कूल, कॉलेज और शैक्षिक संस्थानों का संचालन भी बंद रहेगा। इसके अलावा कोचिंग संस्थान, रेस्टोरेंट, होटल, पूजा स्थल और लोगों के एक जगह एकत्र होने पर रोक जारी रहेगी। सरकारी आदेश के अनुसार शाम को 7 बजे से सुबह 7 बजे तक सभी प्रकार के गैर जरूरी यात्रा पर प्रतिबंध रहेगा। स्थानीय प्रशासन लोगों की आवाजाही पर रोक लगाने के लिए धारा 144 के अंतर्गत कर्फ्यू की घोषणा भी कर सकता है। सभी जोन्स में गर्भवती महिलाओं, 65 साल के अधिक से आयु के बुजुर्गों और 10 साल से कम उम्र के बच्चों को घर में रहना जरूरी होगा। रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में दवा की दुकानें खुली रहेंगी। किसी भी जोन में इनके संचालन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। आइए अब आपको बताते हैं रेड जोन के बारे में। रेड जोन घोषित किए गए जिलों में साइकिल रिक्शा, ऑटो रिक्शा, टैक्सी और कैब के संचालन पर प्रतिबंध रहेगा। वहीं कंटेनमेंट जोन में सभी प्रकार की गतिविधियां पूर्णतः प्रतिबंधित होंगी। रेड जोन में नाई की दुकानें अभी बंद रहेंगी। रेड जोन में ग्रामीण क्षेत्रों में सभी प्रकार की औद्योगिक और विनिर्माण के कार्य, मनरेगा के कार्य, फूड प्रोसेसिंग यूनिट, ईंट भट्टे पर काम जारी रहेंगे। शहरी क्षेत्रों में भी शॉपिंग मॉल को छोड़कर दुकानें खुलेंगी। इसके अलावा रेड जोन में कृषि कार्य, पशुपालन, मछली पालन के लिए भी अनुमति दी गई है। रेड जोन घोषित शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में प्लांटेशन का कार्य, सभी प्रकार के स्वास्थ्य सेवाएं, मरीजों को एयर एम्बुलेंस से ले जाने की भी छूट दी गई है। ऑरेंज जोन में रेड जोन की सभी छूट जारी रहेंगी। साथ ही लॉकडाउन 3.0 में टैक्सी और कैब को भी संचालन की अनुमति होगी, लेकिन इसमें ड्राइवर के अलावा एक पैसेंजर से ज्यादा लोग नहीं होने चाहिए। इसके अलावा छूट प्राप्त सेवाओं में शामिल लोगों और व्हीकल को जिले के बाहर आने जाने की अनुमति होगी। 4 पहिया गाड़ियों में ड्राइवर के अलावा 2 पैसेंजर ही बैठ सकते हैं। वहीं बाइक पर पीछे एक सवारी के बैठने की अनुमति होगी। ग्रीन जोन घोषित जिलों में पूरे देश में प्रतिबंधित सेवाओं और एक्टिविटीज को छोड़कर अन्य सभी एक्टिविटी को अनुमति दी गई है। ग्रीन जोन में 50% लोगों के साथ बसें चल सकती हैं और डिपो में भी 50% क्षमता के साथ काम करने की अनुमति होगी। गृह मंत्रालय के नए निर्देशों में ग्रीन जोन में शराब और पान की दुकानें खोलने की अनुमति भी दी गई है, लेकिन एक दूसरे से 2 गज की दूरी रखनी होगी और एक समय में 5 से ज्यादा लोग मौजूद नहीं रह सकते।